गलत काम करने वाले लोगों को कुछ समय तो सुख मिल सकता है, लेकिन एक दिन ऐसा समय भी आता है जब उन्हें बुरे कामों का फल मिलता है और वे परेशानियों में फंसते हैं। बुरा व्यक्ति परेशानियों में फंसता है, तभी उसे धर्म, कर्म और सही गलत की याद आती है। इस संबंध में महाभारत में एक कथा बताई गई है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध चल रहा था। पांडवों ने कौरव सेना के कई महारथियों को मार दिया था। इसके बाद अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ। दोनों का युद्ध चल रहा था। इस दौरान कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। रथ का पहिया निकालने के लिए कर्ण रथ से उतरा। उस समय अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा रखा था। कर्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? एक निहत्थे योद्धा पर बाण चलाना बहुत अन्याय है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। मुझे रथ का पहिया निकालने दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई बुरा व्यक्ति परेशानियों में फंसता है, तभी उसे धर्म की याद आती है। आज कर्ण की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, कपट हो रहा था, तब कर्ण ने भी धर्म का साथ नहीं दिया था। वनवास के बाद भी पांडवों को उनका राज्य न लौटाना। 16 साल के अकेले अभिमन्यु को कई लोगों ने एक साथ घेर कर मार डाला। ये भी अधर्म ही था। उस समय कर्ण का धर्म कहां था? ये बातें सुनकर कर्ण निराश हो गया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मत रुको और बाण चलाओ। कर्ण को धर्म की बात करने का अधिकार ही नहीं है। इसने हमेशा अधर्म का ही साथ दिया है। अर्जुन ने कृष्ण की बात मानकर कर्ण पर बाण छोड़ दिया और वह मारा गया। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। तथा समय जैसा भी हो, हमेशा भगवान पर भरोसा करना चाहिए। बुरा व्यक्ति जितना भी बुरी कर्मों से अपने जीवन में आगे बढ़ जाए, एक दिन उसे उसके बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और उससे सब छीन जाता है। तो अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि भगवान पर विश्वास रखिए तथा अच्छी सोच और कर्म का आचरण करिए, तभी जीवन में उन्नति मुमकिन है।